जय हिंद। तो आज हमारे पास है सवाल कक्षा 10 द्विघातीय समीकरण एक्सरसाइज हमारी 4.2। तो देखिए क्या है सवाल। पहला है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस का 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक मूल दिया है, हमें दूसरा मूल ज्ञात करना है। इसका मतलब होता है कि हमें एक्स का एक मान दिया, एक्स बराबर हमारे पास 2 है। जहां जहां एक्स होगा हम उसका मान 2 डाल देंगे। तो देखिए क्या है, सॉल्व करते हैं। पहले डालते हैं हल। यह है एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, नहीं सॉरी, के एक्स माइनस का 8 बराबर 0। तो हमें x की जगह कितना डालना है, 2। तो देखिए x की जगह हम 2 रख देंगे, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा देंगे माइनस का के ऐसे रखें क्योंकि के का मान हमें ज्ञात करना है। एक्स जगह पे रख देंगे हम 2 माइनस का 8 बराबर 0। हम जानते हैं कि 2 का वर्ग होता है 4 माइनस के की गुणा हम 2 से कराएंगे तो आगे आ जाएगा 2 के माइनस का 8 बराबर 0। तो 8 से हम 4 घटा देंगे, माइनस का 2 के ऐसे रखो, 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4, क्योंकि 4 8 बड़ा है तो बराबर 0। 4 को हम बराबर से इधर ले आएंगे, काहे का हो जाएगा प्लस का, तो 2 के बराबर 4 के को यही रोक लेंगे, गुणांक बट्टे में पहुंचा देंगे, 4/2, 2 दूनी 4 होता तो के बराबर आ जाएगा, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का 2। आपको समझ में आ गया होगा कि एक मूल बिंदु में दिया था, दूसरा हमने ज्ञात कर लिया, तो ये हमारा आंसर रहेगा। देखिए दूसरा क्या है, पहला तो हमने अभी लगवा ही दिया है, आपको जैसा समझ में आया थोड़ा बहुत आया होगा। अब देखिए दूसरा क्या है, बिल्कुल चेंज है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल्य हैं, तो पहले हमें एक मूल दिया था, अब हमें दोनों मूल निकालने हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, हल डाला या सोल्यूशन आप भी डाल सकते हैं। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। ठीक है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। देखिए गुणनखंड कैसे करें, जो लास्ट वाला होता है जो 12, 12 गुणा हम कराएंगे इधर एक्स स्क्वायर, आगे क्या चल रहा गुणांक में इसके 1, तो 12 एकम 12, 12 एकम हो गया आपका 12। अब इसके दो हम पेयर बनाएंगे, मतलब दो गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या जोड़ में 7 आ जाए या घटाने पर हमें 7 मिल जाए। तो हम कर देंगे 4 3 12, हम 4 और प्लस 3 कर दें कितना मिल जाएगा, तो 7 मिल जाएगा। तो हम इस 7 की जगह पे लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे माइनस का, 7 की जगह में लिख सकते हैं 4 प्लस का 3, 4 3 7 होते हैं। अब गुणा कराएं 4 3 12, एक्स को यही रखेंगे प्लस का 12 बराबर 0। ठीक, ये समझ में आ गया होगा, इसे साफ कर देंगे। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, इस एक्स की गुणा हम 4 से कराएंगे, हो जाएगा 4x। ठीक, दोनों के बाहर है ना, दोनों से गुणा कराएंगे तो जे माइनस ये माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 की हम x से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस का 12 बराबर 0। ये ऐसे रहेगा आपका। ठीक, अब कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन क्या चीज होती है, कॉमन कैसे लेते हैं, इन दो में से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, अलग अलग लेते हैं। जोड़े बना लो, उसमें से हम अलग अलग कॉमन मिल लेंगे। देखिए इसमें x 2 है, इधर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ x कॉमन ले सकते हैं। तुमने यहाँ एक x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस का, जब यहाँ x कॉमन चला गया है बाहर तो यहाँ बचा आपका 4। ठीक, तो हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ हमने कॉमन ले लिया 3 माइनस का 3, तो यहाँ माइनस का 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा x प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जब कॉमन लिया गया तो इसके दो फैक्टर बनते हैं, तो 3 गुणे 4, तो 4 3 12 हो गया, तो 3 तो कॉमन चला गया, बचा क्या 4, तो 4 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, तो सेम है, इसके दोनों पेयर है तो इसे एक बार लिख लेते हैं।
तो इसे लिख लेंगे x माइनस 4, ब्रैकेट बंद कर देंगे, दोनों सेम है, एक बार लिख लेते हैं, ठीक। अब इसको ही अलग ब्रैकेट बंद कर देंगे, x माइनस 3, ये आपका निकला है। अब इसके मूल बिंदु ज्ञात करने हैं, तो मूल बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए लिखा हमने, इसको बराबर 0 चल रहा है तो इसे चलने दीजिए, ठीक। तो हम लिखे x माइनस 4 बराबर 0 के। अब देखिए x को यही रोक देंगे, 4 को हम जब उधर भेजेंगे काहे का हो जाएगा, माइनस का, प्लस का, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो बराबर 4। तो एक निकल आया, दूसरा क्या है x माइनस 3, उन्हीं में से हमें निकालने हैं दोनों मूल बिंदु, ठीक है। तो यहाँ होता है x माइनस 3 बराबर 0। अब हम दो ही प्रोसेस, 3 को उधर ले जाएंगे काहे का हो जाएगा, प्लस का, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का होता तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ खैर यहाँ पर माइनस है तो उधर जाएगा काहे का हो जाएगा, प्लस का 3। ये आपके दोनों मूल बिंदु निकल आए, 4, 3। यही आपका आंसर हो गया। आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ऐसे ही आपका तीसरा लगेगा।